नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। केंद्र ने सोलन व बिलासपुर जिलों में सड़क परियोजनाओं के लिए 1244 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि की मंजूर। सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने जताया आभार। प्रदेश में राज्यसभा की एक सीट के चुनाव का परिणाम रुका। कांग्रेस के 6 विधायकों सहित 3 निर्दलीय विधायक वोट डालने के बाद हुए गायब। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा, पिछले एक वर्ष में बीबीएन क्षेत्र में 374 दवाओं के सैंपल हुए फेल। और विधानसभा में कटौती प्रस्ताव के मुद्दे पर विपक्ष की मत विभाजन की मांग पर हंगामा। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने सोलन व बिलासपुर जिलों में राष्ट्रीय राजमार्ग 205 पर कलारबाला गांव से नौणी चौक तक मौजूद सड़क को पेवर्ड शोल्डर के साथ 4 लेन में अपग्रेड करने के लिए 1244 करोड़ 43 लाख रुपए की धनराशि मंजूर की है। केंद्रीय सूचना व प्रसारण और युवा व खेल मामलों के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने इस धनराशि के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री हिमाचल को अपना दूसरा घर मानते हैं और उन्होंने यहां विकास को प्राथमिकता दी है। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि इन सड़क मार्गों के स्तरोन्नत होने से शिमला, कांगड़ा, धर्मशाला और मंडी के लोगों को फायदा होगा। इसके अलावा दाड़ला घाट और एम्स के लिए भी कनेक्टिविटी में सुधार आएगा। उन्होंने कहा कि पहाड़ी राज्य हिमाचल में बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए मोदी सरकार हमेशा प्रतिबद्ध रही है। इस दौरान उन्होंने हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में बनाए गए कीरतपुर नेरचौक 4 लेन मार्ग का जिक्र करते हुए कहा कि इस क्षेत्र के लिए 25 नेशनल हाईवे स्वीकृत करवाए गए हैं। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की एक सीट के चुनाव के लिए आज शिमला स्थित विधानसभा परिसर में सभी 68 विधायकों ने मतदान किया। मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हुआ। इस चुनाव की मतगणना फिलहाल रोक दी गई है। कांग्रेस ने अभिषेक मनु सिंघवी को प्रत्याशी बनाया है। विपक्ष ने विधायक सुदर्शन बबलू के वोट पर आपत्ति जताते हुए इनके वोट को अवैध घोषित करने की मांग की है। विपक्ष का आरोप है कि मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर से विधायक सुदर्शन बबलू को शिमला पहुंचाया गया, जो चुनाव आयोग के निर्देशों की अवहेलना है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कांग्रेस के 6 विधायक और 3 निर्दलीय गायब हैं। इन विधायकों के हरियाणा के पंचकुला पहुंचने का समाचार है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भाजपा पर इन विधायकों को किडनैप करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मतगणना के दौरान विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर मतगणना हॉल के पास आकर बार बार मतगणना अधिकारियों को धमका रहे हैं, जो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास पूर्ण बहुमत है और इस चुनाव में जीत हासिल करेगी। राज्यसभा की एक सीट के चुनाव के लिए कांग्रेस ने अभिषेक मनु सिंघवी और भाजपा ने हर्ष महाजन को प्रत्याशी बनाकर चुनाव में उतारा है। मौजूदा समय में कांग्रेस के 40 विधायक हैं, जबकि भाजपा के 25 और 3 निर्दलीय विधायक हैं। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा है कि पिछले एक वर्ष में बीबीएन क्षेत्र में 374 दवाओं के सैंपल फेल हुए हैं। उन्होंने कहा कि जिन दवा कंपनियों के सैंपल फेल हुए हैं उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की गई है और कुछ को ब्लैक लिस्ट भी किया गया है। शिमला में चल रहे प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में आज प्रश्नकाल के दौरान विधायक केवल सिंह पठानिया और विपिन सिंह परमार के मूल और जनक राज के अनुपूरक सवाल के जवाब में उन्होंने ये जानकारी दी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि दवा की गुणवत्ता जांचने को 32 करोड़ रुपए की लागत से बन रही अल्ट्रा मॉडर्न लैब का जल्द लोकार्पण किया जाएगा। धनीराम शांडिल ने कहा कि प्रदेश में कुल 677 दवा उद्योग हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा भारत सरकार की सहायता से बद्दी में दवा परीक्षण प्रयोगशाला का निर्माण किया जा रहा है, ताकि अधिक संख्या में दवा के सैंपलों की जांच की जा सके। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि विभाग में 39 औषधि निरीक्षक हैं, जो इन विनिर्माण इकाइयों, बिक्री परिसरों और सरकारी अस्पतालों का निरीक्षण कर रहे हैं। विधायक लोकेंद्र कुमार के मूल और डॉक्टर जनकराज के अनुपूरक सवाल पर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि 10 साल की नियमित नौकरी के बाद कर्मचारी पेंशन के लिए पात्र होता है।
उन्होंने कहा कि न्यू पेंशन योजना से पुरानी पेंशन योजना में 3,899 कर्मचारियों को महालेखाकार द्वारा ओल्ड पेंशन के लिए प्राधिकृत किया जा चुका है। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि जिन लोगों ने 5 साल की संविदा और 9 साल की नियमित नौकरी पूर्ण कर ली है, वे सरकारी विभागों में पेंशन के लिए पात्र नहीं हैं। उन्होंने कहा कि न्यूनतम सेवा काल को पूर्ण न करने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सरकार पेंशन प्रदान करने का कोई विचार नहीं रखती है। अभी प्राप्त समाचार के अनुसार प्रदेश में राज्यसभा की एक सीट के लिए आज हुए चुनाव में भाजपा के हर्ष महाजन ने जीत हासिल की है। इस चुनाव में कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी व भाजपा के हर्ष महाजन दोनों को 34-34 वोट पड़े थे। ड्रॉ ऑफ लोटस में भाजपा के हर्ष महाजन ने जीत हासिल की है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में आज सत्ता पक्ष और विपक्ष ने एक दूसरे के खिलाफ जबरदस्त हंगामा किया। विधानसभा की कार्यवाही पहले कोरम पूरा न होने के कारण स्थगित कर दी गई और दूसरी बार सत्ता पक्ष और विपक्ष द्वारा एक दूसरे के खिलाफ किए गए हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। इस दौरान विपक्षी दल भाजपा ने दावा किया कि सरकार ने अपना बहुमत खो दिया है। आज भोजन अवकाश के बाद उस समय हंगामा शुरू हुआ जब विपक्ष ने स्वास्थ्य विभाग को लेकर लाए गए कटौती प्रस्ताव को लेकर ध्वनिमत से करवाए गए मत विभाजन पर कड़ी आपत्ति जताई। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सदन की कार्यवाही शुरू होते ही ये मामला उठाया और कहा कि विपक्ष ने कटौती प्रस्तावों को मत विभाजन के लिए रखने की मांग की, लेकिन इसके विपरीत सदन में इसे ध्वनिमत से पारित करवा दिया गया। उन्होंने दावा किया कि सरकार ने सदन में बहुमत खो दिया है, इसी कारण कटौती प्रस्तावों पर मत विभाजन से सरकार भाग गई। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने इस दौरान सरकार का बचाव करते हुए कहा कि सदन के भीतर कांग्रेस के 33 से अधिक विधायक मौजूद थे, जबकि विपक्ष के 25 विधायक उपस्थित थे। इसलिए अध्यक्ष ने ध्वनिमत से कटौती प्रस्तावों को नामंजूर करने का सही फैसला लिया। उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष के विधायकों की संख्या कम होने पर ही मत विभाजन किया जाता है, लेकिन सरकार के पास बहुमत था, ऐसे में मत विभाजन का सवाल ही पैदा नहीं होता। इस दौरान भाजपा सदस्य विपिन परमार ने भी अपना पक्ष रखा और मत विभाजन न करवाए जाने पर ऐतराज जताया। इस दौरान दोनों ओर से शोरगुल होने लगा और देखते ही देखते हंगामा हो गया। इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक और नारेबाजी भी हुई। इस दौरान सदन में भारी हंगामे की स्थिति को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने सदन की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इस बीच नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि नियमों के मुताबिक विपक्ष की ओर से डिवीजन वोट की मांग की जा सकती है, मगर उन्हें डिवीजन नहीं दिया गया। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष का सम्मान है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने विपक्ष की सहमति के बिना डिवीजन की मांग के दौरान सदन को स्थगित कर दिया, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार विश्वास मत खो चुकी है। जब विपक्षी सदस्य विधानसभा अध्यक्ष से मिलने पहुंचे तो मार्शल बुलाकर सदस्यों के साथ दुर्व्यवहार किया गया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि विपक्ष बेवजह सदन में हल्ला कर रहा है और तानाशाही कर बदतमीजी पर उतर आया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सत्ता पक्ष के सभी विधायक सदन में मौजूद थे, जबकि विपक्ष के विधायक सदन में नहीं थे। प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष संजीव कटवाल ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश से अयोध्या के लिए राम भक्तों की दूसरी ट्रेन 4 मार्च को जा रही है और ये ट्रेन अंब रेलवे स्टेशन से सुबह 6 बजे चलेगी। इस ट्रेन में मंडी और कुल्लू जिलों से लगभग 1074 राम भक्त अयोध्या जा रहे हैं। संजीव कटवाल ने कहा कि इससे पहले 5 फरवरी को हिमाचल से राम भक्तों की पहली ट्रेन अयोध्या गई थी। इस ट्रेन में ऊना, बिलासपुर और हमीरपुर जिलों से राम भक्त अयोध्या दर्शन के लिए गए थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने सोलन व बिलासपुर जिलों में सड़क परियोजनाओं के लिए 1244 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि की मंजूर। सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने जताया आभार। प्रदेश में राज्यसभा की एक सीट पर भाजपा के हर्ष महाजन ने ड्रॉ ऑफ लॉट्स के माध्यम से हासिल की जीत। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा, पिछले 1 वर्ष में बीबीएन क्षेत्र में 374 दवाओं के सैंपल हुए फेल। और विधानसभा में कटौती प्रस्ताव के मुद्दे पर विपक्ष की मत विभाजन की मांग पर हंगामा।
इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।